So guys, today we are going to have a different kind of session, and today we don't have that stage. This whole floor is your stage. It means you have to keep walking like a lion over here, and you have to keep sharing a story. It can be a motivational or inspiring story that can change the life of the people who are listening to you. In that way, you have to keep walking. Can you do that? Yes, sir. Can you do that? Yes, sir. Very nice. Okay. So before we do that activity, I can feel that you are not looking energetic. Are you energetic? Yes, sir. Are you confident? Yes, sir. Come on, stand up, everybody. We play a game. Come on, let's play a game. I want to check if you're attentive or not. So come on, आपको एक्टिविटी करनी है. मैं कुछ नंबर्स बोलूंगा 1 से लेके 30 तक. Do you know? Yes, 1 to 30? Yes, sir. In हिंदी? Yes, sir. जरा सुनाओ मुझे, 1 से 30 तक सभी गिनती आती है? Yes, sir. और 100 तक किसको आती है? 100 तक कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जिसको हिंदी वाली सारी गिनती आती है 1 से लेके 100 तक? कोई नहीं आती? आपको हल्का फुल्का नहीं आती? नहीं तो आती है. चलो बताओ, 77, 78, 69 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? थर्ड वाली है. क्या पता नहीं क्या है, पर थर्ड वाली है, यानी कि 69. वेरी गुड. ही सेज 78 बड़ी है. बताओ बच्चों, कौन सी, 78 या 69? वेरी नाइस. कुछ लोगों ने पहचान लिया 78 बड़ी है. 78 कितना होता है बताओ? 78 कितना होता है? 78 होता है 78. 69 होता है 69. तो ये कह रहे 69 बड़ा होता है 78 से. चलिए तो अब आप बताइए 38, 39 और 29 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 49 तो इसमें है ही नहीं कहीं. ये तो आसान है. चलो गेम खेलते हैं. सो आपको काउंटिंग बोलनी है. व्हाट यू नीड टू डू, आपको काउंटिंग बोलनी है. जैसे यहाँ शुरू करेंगे, ये बोलेंगे 1, आप बोलेंगे 2, लेकिन जो भी व्यक्ति 3 से डिवाइड वाले या 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स बोलेगा वो हिंदी में बोलेगा. किसमें बोलेगा? हिंदी में. यानी कि 1 से 30 तक आपको काउंटिंग करनी है, लेकिन जो 3 का टेबल होता है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये सब आपको हिंदी में बोलनी है. और अगर आपने गलत बोला तो आप गेम से बाहर हो जाओगे. कहाँ हो जाओगे? गेम से बाहर. सो लेट्स प्ले दिस गेम. कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. कम ऑन, स्टार्ट. अच्छा, हिंदी में बताना पड़ेगा. आपको बोलना है 1, आपको बोलना है 2, आपको बोलना है 3 हिंदी में. आप बोलेंगे 4, 5, ये बोलेंगे 6. ये गेम में सबसे पहले आउट होने वाली खिलाड़ी बनेंगी. चलिए तो शुरू कर दे बच्चों. चलिए यहाँ से करें शुरू. चलो लेट्स स्टार्ट. ये आ गई है गेम खराब करने. चलो आ जाओ यहाँ पर, ये देख के सीखेंगे. चलो तो यहाँ शुरू करते हैं. आप थोड़ा बाहर हो जाओ लाइन से. ये हमें भी नोटिस करेंगे हम कैसे गेम खेल रहे हैं, उसके बाद ये ज्वाइन करेंगे. ठीक है? जब कोई आउट होगा उनकी जगह ये आ जाएंगे. सो लेट्स सी हु इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द गेम. 1. पता ही नहीं हो क्या है. अरे यार आपको 3 बोलना था. बोला है आपने? कब बोला? ये मन में बोल रही थी. फिर से स्टार्ट. चलिए तो इधर शुरू करेंगे आप 1 से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये गेम से आउट. आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए. कम ऑन. हाँ हाँ. अब यहाँ जो भी आउट होगा वहीं से शुरू करेंगे. और जब तक हम 30 तक, जब तक हम काउंटिंग 30 तक पूरा नहीं कर देते, गेम चलता रहेगा. गेम चलता रहेगा. जो भी आउट होगा वहीं शुरू करेंगे. कम ऑन. हाँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जाइए, स्वागत है आपका. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. आप यहाँ पे खड़े हो जाओ इधर ही. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. हाँ 13. 1, 3, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 no 8 10 11 12 13 12 20 come on 1 4 5 5 आपने मास्क हटा दिया अपना। आज वीडियो बन रही है ना। चलिए कौन कौन आउट हुआ था, किधर से यहाँ से 1 2 नहीं यहीं से 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बोलना था। 5 लोग, देखते हैं कौन जीतता है। जो जीतेगा उसे मिलेगी बहुत ही जबरदस्त एक शाबाशी। हाँ 1 बोल दिया फिर से बोलो 1 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आउट आउट, यहीं पे खड़े जाओ। गुड, 4 लोग, देखते हैं कौन जीतता है। कम ऑन 1 आ गया हूँ। हाँ यहाँ जाओ, पास में जाइए थोड़ी सी। चलिए कंपटीशन टफ हो, ये छोटा बच्चा इन बड़े लोगों को टफ कंपटीशन देते हुए। कम ऑन 1 2 3 4 5 6 7 8 7। अब ये 3 लोग बचे हैं। इस समय ये सबसे आसान हो जाएगा गेम। इस समय ये सबसे आसान, अगर ये जीत गए तो तीनों जीतेंगे, या तो फिर एक ही जीतेगा एंड में। चलो शुरू करते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 नहीं 21। देखो सबसे आसान था, लगा हो जाए गेम पूरा, बट यू जस्ट यू लॉस्ट द गेम। कम ऑन, आप दोनों में कंपटीशन। आदमी 2 और गिनती 30 तक, बहुत नाइंसाफी है। 1 अरे अभी नहीं, अभी वो कह रहे वो शुरू नहीं कर पाया। चलो 1 से। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये रहे हमारे, जरा हाथ दिखाइए। ही इज द विनर ऑफ द गेम। कम ऑन, क्लैपिंग फॉर हिम एवरीबॉडी, कम ऑन। गुड, ओके, ऑल राइट। तो मस्ती का टाइम खत्म हुआ, अब पढ़ाई का काम चालू। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आई टोल्ड यू दैट यू कैन स्पीक एनी स्टोरी, एनी इंस्पायरिंग स्टोरी। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। अगर किसी को इंग्लिश में नहीं आती, कोई बच्चा ऐसा है, तो वो हिंदी में भी बोल सकता है, लेकिन जबरदस्त जुनून के साथ। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका बॉडी का पोस्चर बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, जेस्चर्स होने चाहिए, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस जबरदस्त होने चाहिए। ऐसे लगना चाहिए कि आप लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं। जबरदस्त तरीके, पैर को उठा के चलेंगे यूं, ठीक है, पैरों को घसीटना नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं चलना है, ऐसे। यू डोंट नीड टू शफल, राइट, यू नीड टू वॉक लाइक अ लायन इन द फॉरेस्ट। कम ऑन, शुरू करते हैं फटाफट से। कहां से करें शुरू, जल्दी बताइए। इनसे करेंगे जो जीते हैं गेम। जो व्यक्ति गेम जीता है, हम उनसे शुरुआत करेंगे आज। उसके बाद सुनो, गेम अभी आगे चलेगा। ये सबसे पहले शुरुआत करेंगे, उसके बाद ही विल हैव राइट टू डिसाइड कि नेक्स्ट इंसान कौन बोलेगा। उसके बाद जो बोलेगा वो इंसान डिसाइड करेगा कि तीसरा इंसान कौन होगा, यानी जो बोल के जाएगा वो नेक्स्ट इंसान को बुलाएगा। गॉट इट? ऐसे बोलेगा। सो गाइज, आई हैव स्पोकन, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल दैट पर्सन ऑन द स्टेज। ऐसे करके तो शुरू करें। कम ऑन द स्टेज, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर विशेष। स्टार्ट। Good evening, everyone. गुड इवनिंग। Today I am here to tell you a motivational story. So there was a boy named Thomas Alva Edison, and he was suffering from a very special disease, which didn't let him to focus his attention on one thing. So take proper pause between sentences. So due to that disease, he was not able to study or focus on anything properly. So his schooling was very not at the average. So his school headmaster decided to expel him from the school due to his lower grades. But
despite those problems, his mother didn't let his schooling go off, and taught him, and she taught him at home. And after those hard work and all those hard work, the hard work paid, and Thomas Alva Edison in his later life invented the electric bulb after through hard work and facing many problems. So moral of the story was that you should not listen to others but focus on yourself and do hard work until you achieve your goals. So I would like to call Badal from Come this on, room. put your hands together for both of them. Okay, so very good speaking by Mr. Vishesh. However, he could have become more energetic. Okay, he could have shown more confidence. थोड़ा सा पॉज लीजिए. When you speak a sentence, take proper pauses and voice upon voice modulation. ध्यान दीजिए, जब सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें जो चीजें मेन हैं, जो मुख्य है, जो मेजर हैं, उन्हें थोड़ा हाई पिच के साथ, थोड़े ऊंचे वॉल्यूम के साथ बोलेंगे. Okay, like this is the story of Thomas Alva Edison. When he was a small kid, everybody thought he was a mad person. He was a mad kid. He did not have proper intelligence. He did not have proper knowledge. He was a naughty person. But guys, do you know? At the end of the day, he became a famous scientist actually, right? तो आप ऐसे जोश के साथ बोलेंगे, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है. You don't need to speak very fast. कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में हम गलतियां ज्यादा करते हैं. तो आप हर सेंटेंस, जैसे सेंटेंस खत्म हुआ वहां पे आता है फुल स्टॉप. क्या आता है? फुल स्टॉप. तो फुल स्टॉप राइटिंग के लिए होता है, पर बोलने के लिए हमें वहां बोलना नहीं है फुल स्टॉप, हमें रुकना पड़ेगा. थोड़ा क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा और फिर हम आगे बोलेंगे. जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम आई वेंट टू अ मार्केट, आई सॉ अ लेडी देयर, शी वॉज वेरी पुअर. तो ऐसे नहीं बोलेंगे वंस अपॉन अ टाइम आई वेंट टू अ मार्केट, आई सॉ अ लेडी देयर, शी वॉज लुकिंग वेरी पुअर, सो आई वांटेड टू हेल्प हर. ऐसे नहीं, आराम से रुकिए और तब बोलिए, शांति पे, है ना? सो बहुत अच्छा एफर्ट आपका, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसे और अच्छा करना है आपको. कम ऑन. हिंदी में सुना सकता हूँ ना? एज यू विश. देखिए, द बॉल इज इन योर कोर्ट. आपका मन है आप अंग्रेजी सुनाए हिंदी, क्योंकि अभी नया बैच है, नई क्लास है, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में बोल सकते हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा बॉडी लैंग्वेज को लेके. आप हिंदी भी बोलेंगे तो जबरदस्त तरीके से बोलेंगे, हाथों को जबरदस्त तरीके से यूज करेंगे, खड़े होने का तरीका, वॉक करने का तरीका आपका बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए. गॉट इट? स्टार्ट. मिक्स भी कर सकते हैं, थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. तो मैं आज आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि महाभारत से प्रेरित है, जो कि हमारे लाइफ में हमारे ध्यान को, हमारे उद्देश्य को केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है. तो ये कहानी है जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला था, उससे कुछ समय पहले की, अर्जुन और कृष्णा के बीच की ये कहानी है, स्टोरी है. अर्जुन मतलब बहुत ही घबराए हुए होते हैं. वो उनके मन में डर का भाव आया हुआ होता है. वो इसलिए क्योंकि जब वो महाभारत के रणभूमि में अपने रथ पे बैठे रहते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके सामने उन्हीं के परिवार के लोग लड़ने के लिए आए हुए हैं, और उन्हीं के दोस्त हैं, उन्हीं के गुरु उनसे लड़ने के लिए आए हुए हैं. तो वो घबरा जाते हैं. मतलब फिर वो कृष्णा को कहते हैं कि मैं इस युद्ध में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि चिंतित हैं वो, उन्हीं के अपने लोग हैं वहाँ पे, इस वजह से. तो उस समय कृष्णा जी उन्हें कहते हैं कि हे पार्थ, हमें अपने उद्देश्य को पहचानना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, हमारे लाइफ का मेन गोल क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसे पहचान के हमें मन को शांत करके उस पर अमल करना पड़ेगा, अच्छे से मतलब उस काम को करना पड़ेगा. तो ये थी स्टोरी मेरी आज. गुड, बहुत अच्छा. Good evening, everyone. गुड इवनिंग. It's my pleasure to introduce my story to you. Shall we start? यस. Once there was a frog. He wants to go to the top of the mountain. His friend said daily. Keep walking. He wants to go to the top of the mountain, and his first friend said you can't do it, and second friend said it's impossible, and third friend said you are very small and it's difficult to jump to the
jump to the top of the mountain. Once upon a time, there was a child who want to play cricket, and he goes to cricket academy to play cricket, but his parents was sad that he was playing cricket. He was playing cricket, but he regularly goes to his cricket academy. It was very small village, and Open gesture. and a child named Ramesh was born on that village, and when he was good at studies, when he going to school one day, he have a thought to make his village proud. There was a small village. In that village, only middle class people mainly live there. One day, a rich man came here because of his business. So everyone in village started meeting him. So a man there thought that look, everybody is meeting him just because he's rich. तू इतना उदास क्यों है, और ना ही तुम मेरे सवाल का जवाब देता है और ना ही कुछ बोलता है। तब स्टूडेंट बोलता है, सर मेरे साथ पास्ट में एक अनहोनी घटना हो गई, इसलिए मैं ना ही किसी से बोल पाता हूँ और ना ही मैं खुश रहना चाहता हूँ, सबसे बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं रह पाता हूँ, नहीं किसी से बोल पाता हूँ। एक बार एक राजा ने अपने पूरे प्रजा को एक चुनौती देने का फैसला लिया। उसने बोला कि जो एक भैंस थी, जो इस भैंस को उठाएगा उसको मैं 10,000 सोने के कॉइन्स दूंगा। तो फिर आधे लोग तो हंसने लगे और आधे लोगों ने उस चुनौती को सीरियस लिया। तो कुछ लोग आए, उसको भैंस को उठाने का कोशिश की लेकिन कोई नहीं उठा पाया। लेकिन एक पहलवान आता है और राजा से बोलता है कि राजा जी, आप मेरे को 2 साल और 11 मंथ का समय दो, मैं इसी भैंस को उठा के इस पूरे उधर का चक्कर लगाऊंगा। तो आदमी मिलता है, वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे छत पे क्या कर रहे हो खड़े होकर के। तो वो बोलता है कि मैं ना सुसाइड करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरी जॉब छूट गई है और मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है। तो वो बोलता है, क्या अगर तुम सुसाइड कर लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो बोलता है, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मेरी फैमिली मेरी हेल्प नहीं कर सकती कुछ, ना मेरी वाइफ मेरे को समझ सकती, तो वो बोलता है हाँ जी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बोलता है अच्छा ठीक। बहुत केयरलेस होता है, वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता क्योंकि उसे बहुत नफरत होती पढ़ाई से। तो एक दिन वो अपने स्कूल से वो क्या नाम है घर जा रहा था, तो एक दिन उसने देखा कि एक गरीब बच्चा जो जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो उसके पास से फटी हुई बुक और एक वो खराब थोड़ी सी ओके, कुछ लोग बहुत तेजी से भागने की कोशिश कर रहे थे। Okay, so it happened and after that man saw it could have been done. ऐसे थोड़ी होता है कि रेस कर रहे हो क्या आप, बड़े धीरे से, जितनी स्पीड आपकी वॉइस की है उतनी स्पीड आपकी टांगों की होनी चाहिए, ठीक है। So like this is a story of a boy who wanted to become rich, but he did not have any sources, he did not have any guidance, but one day he heard about American Institute. He came here, he met Johan sir. Johan sir told him about the glory of spoken English. आराम से बोलना है, हर एक सेंटेंस के बाद 1 सेकंड का पॉज लेना है, और जब आप वो पॉज लेंगे उस दौरान आप अपने ऑडियंस की आंखों में देखेंगे, ऐसे नहीं देखते रहे उसे घूरते रहें, सबको देखेंगे धीरे धीरे कि उनका रिएक्शन कैसा है, तब वो सीखेंगे, तब आप सीखेंगे हाउ टू स्पीक लाइक पब्लिक स्पीकर। एक स्टोरी टेलर बनना पड़ेगा आपको, इमोशंस डालने पड़ेंगे कहानी के अंदर, इमोशंस के बिना कहानी नहीं चलती। गॉट पॉइंट? तो आज के लिए इतना ही काफी है, काफी ऐसा प्रयास किया आप लोगों ने, क्लैपिंग करिए दूसरे के लिए, कम ऑन।